आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री को बार बार क्यों याद किया जा रहा है? लौ महिला इंदिरा गांधी, किसिंगर और निक्सन के ज़माने में जब 1971 का युद्ध होने वाला था, उसके बारे में बात करने के लिए, लोगों को पूरी दुनिया में अवेयर करने के लिए वो कई जगह पे जा रहे थे। उसमें से एक यूएसए था। याद है ना आपको? यूएसए ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी की ओर, मगर इंदिरा गांधी जी ने फोन तक नहीं उठाया था किसी का, क्योंकि सैम मानेकशॉ जी पर उन्हें पूर्ण भरोसा था कि वो कर दिखाएंगे जिसकी उनको चाहत है, उम्मीद थी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर हटा देगी पाकिस्तान के कब्जे से और बांग्लादेश लिबरेट हो जाएगा। और वही हुआ। आज सवाल ये उठ रहा है कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम आतंकवादी घटना हुई, 26 हमारे सैलानी, हमारे नागरिक मारे गए, छोटी छोटी लड़कियां विधवा बनाई गई, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश आतंकवादी घटना के माध्यम से करवाई गई। पाकिस्तान पर हमारी मजबूत सेना ने प्रहार किया और 9 आतंकवादी कैंप्स को उन्होंने उड़ा दिया। जी हाँ, उड़ा दिया। मगर अचानक से खबर कहां से आती है? अमेरिका से, कि वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं कि सीज फायर हो गया और मैंने करवा दिया। पाकिस्तान से बात करी, भारत से बात करी। अरे पाकिस्तान से आप बात करिए, भारत से बात करने वाले कौन होते हैं? और अब तो सवाल ये उठता है कि एक कड़ा जवाब उनको दिया जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो हमारा पक्ष है उसमें कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके ऊपर किसी की कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसके बारे में देश जानना चाहता है। आज जब हम देखते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी, जिनका करियर 30 साल का है, जिनके ऊपर प्रहार कर रही है ट्रोल आर्मी, आघात कर रही है उनकी गरिमा पर, उनके ऊपर सवाल उठा रही है केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार का रुख बताया कि हाँ, जो फायरिंग हो रही है उसे रोक दी गई। अब आ जाते हैं भाई, उनकी बेटी को आप अटैक करते हैं, इसलिए वो अपने एक्स पर जो उनका अकाउंट है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बेटी पर पितृसत्ता से ग्रसित ये समाज आरोप लगाता है कि वो लिखती है वायर पर में, वो लिखती है बेटी वायर में और रोहिंग्याओं के साथ वायर खड़ा होता है, और लिखते हैं ये लोग कि भाजपा हमेशा वायर का खिलाफ खड़ी रहती है। तो ये तो साफ है कि अगर आप अकाउंट्स देखेंगे, ये इंडियन किसिंगर, संजुक्ता, राइट स्टेप, ये सब कौन है? ये सारे के सारे राइट विंग ट्रोलर्स है। एक भीड़ तंत्र आपने खड़ा कर दिया और वो इस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं एक ऐसे विदेश सचिव के ऊपर जो कई भाषाओं को जानते हैं, जिनका करियर इम्पेकेबल है, बेदाग है, और वो कई प्रधानमंत्रियों के निजी सचिव रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, वो उप राष्ट्रीय सलाहकार भी रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार। जिस पोजीशन पर वो रहे हैं, जो डोकलाम के समय में, जो म्यांमार के कू के समय में उन्होंने कार्य किया, वो हम सब जानते हैं। मगर गुड़ गोबर जो ये लोग बैठाए गए हैं भाजपा के द्वारा, इनकी ट्रोल आर्मी, इन्हें पता है कि इनका टास्क है, इनको टारगेट करना है कि सीज फायर कैसे हो गया। अब उस गुस्से में इन्होंने टारगेट कर दिया विदेश सचिव को। अरे अपनी सेना का मनोबल, अपने अधिकारियों का मनोबल इस वक्त बना के रखना है, लेकिन अगर बोगे तुम पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? और यही हम देख रहे हैं। मगर इसी के बीच में जो पाकिस्तान और हमारे बीच में, उसमें तीसरा कहां से चला आता है? इस पर जवाब चाहिए। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि एक पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, इस विषय पे स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाना चाहिए। मगर सरकार सुनेगी नहीं, कहेगी कि जी हम तो ये कर रहे वो कर रहे, और फिर राजनीति करेगी इस मुद्दे पे, कहेगी यूपीए के समय पे ये नहीं हुआ। अरे यूपीए के समय में, उसके पहले अकेले कांग्रेस के समय में कभी ये नहीं हुआ जो आज हो रहा है।
जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये वो ट्रोल आर्मी उठा रही है आपकी जो सवाल, वो इसीलिए क्योंकि ये भीड़ तंत्र आपने खड़ा किया, ये डिजिटल मॉब लिंचिंग ये आपके वजह से हो रही है। मगर सवाल ये उठता है कि अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आ गया कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई पाकिस्तान और भारत के बीच, और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की स्थिति हो रही थी, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होना था। कब होना था? किसने कहा था भारत की तरफ से? हमारी मजबूत शौर्यवान सेना जो है, वीर सेना, उन्होंने टारगेट करे थे केवल आतंकवादियों के कैंप्स पे। उन्होंने सिविलियंस को नहीं मारा, आतंकवाद नहीं फैलाया। ये आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से किया गया, हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों की हत्या करी गई। और हमारी सेना जिस वक्त लड़ रही है मजबूती से, एक तरफ ये डिजिटल मॉब घूम रहा है, ये डिजिटल आतंकवादी घूम रहे हैं, राइट विंगर ट्रोलर्स, जिनको आपने पाला पोसा, जिनको आप पैसे देते हैं ट्वीट करने के। और अब देखिए जरा, वो क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ कह नहीं सकते तो अपना गुस्सा निकाल रहे विक्रम मिस्री के ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी कहा गया है कि कहो, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक एक बयान नहीं आया विक्रम मिस्री जी के पक्ष में। आखिर क्यों? अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। भाई अब की बार ट्रंप सरकार दूसरे के देश में घुस जा हर बार, तो यही होगा। अब वो ऐसा सोच रहे हैं, कभी कहते हैं 1000 साल पुराना युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच, कुछ भी बोल देते हैं। अरे 1947 यानी कि 75-76 साल पहले क्या कोई पाकिस्तान भारत था? हम सब एक राष्ट्र, अपने आप को अखंड भारत की जो बात करते हैं उसमें मानते थे, वरना अलग अलग रियासतें थी। अब ये जो अजीबोगरीब बकवास करते हैं, इनका सीधा साधा जवाब दिया जाना चाहिए पत्रकारों को आगे करके। हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारी सरकार ने उनको मना कर दिया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। जस्ट स्टॉप दिस हाइपर मैस्कुलिनिटी और सरकार को बोलने दीजिए। आप लोग उन्हें उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, उनका पक्ष अपने आप बता देंगे सूत्रों के हवाले से, ये मंजूर नहीं है। अब देश जानना चाहता है कि जो मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है उसमें अमेरिका कैसे घुसा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने दोनों देशों को कह दिया इस वॉर को बंद कर दो, सीज फायर कर लो, तभी मैं तुम दोनों के साथ व्यापार करूंगा। अरे व्यापार व्यापार व्यापार, व्यापारियों की सरकार चल रही है क्या? अरे वो होंगे व्यापारी, मगर हमारे देश में हम सरकार देश की चाहते हैं, जो देश के लोगों के लिए कार्य करे और जो जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान दे। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हम अपने देश के गरीबों को के उत्थान के बारे में सोचे, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे और दूसरे किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त ना करें। लेकिन अब देखिए इन्होंने ये कहा, तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के ट्रेडमार्क ने अभी एक व्यापारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एप्लीकेशन मूव करी, जब बवाल मचा तो उसको पीछे कर लिया, कहा नहीं एक जूनियर आदमी ने किया बिना किसी को जाने, कोई नहीं जानता, कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो सीधी बात यह है कि ये जो कुछ चीज़ें हो रही हैं इससे देश के अंदर जो पाकिस्तान का एजेंडा है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान करवाइए, और आप जानते हैं कि ये एजेंडा और किसका है भाई? राइट विंगर्स का है। हिंदू मुसलमान हमारे देश में करवा रहे थे, पाकिस्तान ने उसी का इस्तेमाल किया आतंकवादी घटना जब करी और पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, जो हिंदू है उसे मार डाला, यही तो किया। लेकिन ये देश एक है, ये देश सदा रहेगा। और अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधी तरीके से क्या जवाब दिया जाएगा? देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आपके मित्र हैं, वो बन रहे हैं विश्व गुरु। आपके जो भक्त हैं वो कहते थे आपने युद्ध विराम करवाया या युद्ध रुकवा दिया कुछ समय के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, हमास और गाजा वाले मामले में, इजराइल वाले मामले में भी आपने बातचीत करी। भाई कुछ भी आप कुछ कह रहे हैं, वो क्रेडिट लेके जा रहे हैं, तो उस क्रेडिट वीर को सच्चा सीधा जवाब भारत की तरफ से होना चाहिए। यह हमारी संप्रभुता की बात है, यह हमारी सॉवरेनिटी की बात है, यह देश की बात है। और देश की जब बात आती है, पूरा देश अपनी सरकार के पीछे खड़ा भी होता है और ये उम्मीद करता है कि सरकार बोले
और अब तो ये समझ में आ ही गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी के साथ ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। ये विदेश नीति जो बनी है ना, ये इतनी मजबूत इसीलिए क्योंकि सोच समझ के किया गया। ये जो गुड़ गोबर दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ जो वो बोल रहे हैं, उसी तरह की बातें बोली गई थी कि पहले हम कहते थे दूर रहो, अब हमने कहा कि सब पास आ जाओ, तो सब पास आके अब हर मामले में घुस रहे हैं। अब इसके बारे में जवाब कौन देगा? सवाल ये है, देश की संप्रभुता पर अगर सवाल उठा है तो सूत्रों के हवाले से बातों को बताना बंद करे हमारी गोदी मीडिया, जिसका काम उसी को साझे। कहिए कि वहां से बाजे बाजा, जानते हैं कहां से? ऊपर से। सरकार को बोलने दीजिए, सरकार को बताने दीजिए, ताकि देश को हो विश्वास अपनी सरकार पर कि हमारी संप्रभुता अब भी है। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देश के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहिए और आज के समय में अपने अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर, अपनी फोर्सेस पर, अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर सवाल नहीं, आपको उनके साथ खड़े होना होगा, अपनी सेना के साथ खड़े होना होगा। लेकिन सरकार से ये पूछना भी पड़ेगा कि हमारी संप्रभुता पर आप सवाल न उठने दीजिए, इसका जवाब मजबूत तौर से दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, क्या आप जवाब देंगे?